देखा था, किसी को याद है? पिछले हफ्ते स्वर्ग के बारे में बात की थी। किसके बारे में? स्वर्ग में स्वर्ग में। आया है ओके। धरती से ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य स्वर्ग में। स्वर्ग में भोग और ऐश्वर्य है। और कृष्ण अर्जुन को बोले तो इसमें मत फंसना। ओके, अर्जुन को बोला कि उसमें मत फंसना। हाँ और कर्म कांड में स्वर्ग के बारे में बताया गया है। हाँ, एक मिनट। हाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड में वो पूरा कुछ अमेरिका ओके, स्विट्ज़रलैंड में और अमेरिका में खुशी भोग और ऐश्वर्य है, उससे भी ज़्यादा है स्वर्ग में। ओके, और कोई? हाँ ओके, जो बुद्धिमान है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ओके, स्वर्ग भी टेम्पररी है। हाँ हाँ, कृष्ण लोग परमानेंट है। और कर्म कांड में भी पुण्य जितना पुण्य करेंगे, पुण्य जब खत्म हो जाएगा फिर आ जाएगा। हाँ, पुण्य जब खत्म हो जाएगा वापस आना पड़ेगा। इसको कर्मकांड। कर्म कांड में भी स्वर्ग के बारे में बताया है। ओके, कर्मकांड में भी स्वर्ग के बारे में बताया गया है। प्रभु जी यहाँ पे हाँ, यस प्रभु। वेदों में बहुत फूल की तरह एकदम बातें, लेकिन वो फूल के पीछे हाँ, जहर है। यस, फूल के जैसे बताया गया है, वर्णन वर्णन किया गया है, तो उसके पीछे जहर है। और कुछ? वन पॉइंट अटेंशन। हाँ, कृष्ण पे होना चाहिए। ओके, हाँ और भौतिक जगत अगर सूरज नहीं रहेगा तो अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, अंधेरा रहेगा। यस, सूरज और चंद्रमा की वजह से यहाँ पे रोशनी है। नॉट टू अट्रैक्ट इन फ्लावरी वर्ड्स। हाँ भगवान की भक्ति करने से भौतिक सुखों के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। हाँ, भौतिक सुख के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। हमारा एक होना चाहिए। यस, ओके, बहुत बढ़िया। तो आज छोटा सा श्लोक है पर काफ़ी गहरा अर्थ है इसके अंदर। तो कुछ श्लोकों के पहले ये बताया गया था कि अगर हमको भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें हमको चाहिए वन पॉइंटेड फोकस, हमको चाहिए। हाँ, एकाग्र, वन पॉइंटेड अटेंशन। भगवान की जो भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनका मन अगर एकाग्र होगा, एकांत होगा, एक ही चीज पे लगेगा, तो वो भक्ति आसानी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आता है जिसका मन एकांत नहीं है, उसको बहुत कुछ चाहिए, भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वर्ग जाना, ये सब वो लोग आके एकांत नहीं कर सकते। तो उसके कंटिन्यूशन में ये वर्ष बताया गया है, मतलब पिछले वर्ष का ये कंटिन्यूशन है। तो कि जो कर्मकांडीस है या जो भौतिक लोग हैं, वो आके एकाग्र होके भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है ये। यहाँ पे क्या बताया गया है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। किस कारण से वो लोग एकाग्र होके भक्ति नहीं कर पाते? दो कारण बताया गया। पहला क्या? भोग। भोग का मतलब क्या? एंजॉय करना, इस संसार में भोग करना, एंजॉय करना, ये एक पहला कारण। और दूसरा कारण क्या बताया? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब क्या? धन, हाँ, पैसा और लग्जूरियस लाइफ, ऑपुलेंट लाइफ। अगर कोई व्यक्ति इन दो चीजों से अगर ज्यादा आसक्त है, तानम का अटैचमेंट, तो क्या होगा? तया प्रता चेतसाम, चेतना है वो भगवान के ऊपर समाधि नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकता। वो भक्ति में उसका मन फिर नहीं लगेगा। क्यों? उसका चेतना ऑलरेडी बाहर पे है। कहाँ पे? दो चीजों में, भोग में और ऐश्वर्य में। तो इसलिए ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। ये भक्ति करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है।
डिस्क्वालिफिकेशन को क्या बोलते हैं? योग्यता, अयोग्यता, अयोग्यता। तो जनरली भक्ति करने के लिए क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, सिर्फ विश्वास होना चाहिए और भक्ति कोई भी कर सकता है ना? इतना सरल है भक्ति करना। पर इसमें एक अयोग्यता भी बताया गया है, वो है भौतिक चीजों में और हैं उन चीजों में अगर हमारा मन में आसक्त हो गया तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि हम भगवान की भक्ति स्थिरता से नहीं कर पाएंगे। तो एक तो है ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा आसक्ति, और दूसरी ओर है वैराग्य, डिटैचमेंट। दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। अगर बहुत ज़्यादा वैराग्य होगा तो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। तो ये आके भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे आचार्य बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर वैराग्य है इस संसार से, सृष्टि से, भौतिक चीज़ों से, तो वो क्या करेगा? वो भी भक्ति में उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? तो वैराग्य से क्या होता है, वो आके ब्रह्म ज्योति में लीन होना सोचता है, उसको मुक्ति चाहिए होता है, उस संसार से वो आसक्त होता है, डिटैच्ड होता है, वैराग्य होता है, और वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। और इतना वैराग्य वो प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, जिससे क्या होता है, उसका जो हृदय है वो एकदम ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा सा हो जाता है, पत्थर के जैसे हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोग, जो व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा वैरागी होते हैं, वो लोग भी भक्ति नहीं कर सकते। और जो ज्यादा आसक्त है वो लोग भी भक्ति नहीं कर सकते। तो दोनों ही प्रॉब्लम है, अटैचमेंट भी प्रॉब्लम है, डिटैचमेंट भी प्रॉब्लम है। ये रूप गोस्वामी बोलते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या दिक्कत आता है संसार में, पहला वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला? पहला वाला। आसक्ति, वैरागी बहुत कम है इस संसार में। हाँ, हमको दिखाई नहीं देते, जंगलों में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, बहुत कम, पर है, थोड़े बहुत हैं। पर जो आसक्ति है, ऐसे वाला जनसंख्या बहुत ज्यादा में है। हाँ, ज्यादा भौतिक जगत से, भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं लोग। हाँ, तो अगर ये दो चीज रहेगा तो वो हमारे भक्ति के लिए बाधा है। क्यों? हम फिक्सअप नहीं हो सकते भक्ति में। तो इसका मतलब क्या कोई फिर भक्ति नहीं कर सकते? कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? तो सब लोग इस संसार में आसक्त हैं भौतिक चीजों से, भौतिक सबसे। तो उसका जवाब ये है कि थोड़ा सा आसक्ति भक्ति के शुरुआत में हो सकता है, जनरली थोड़ा होता है, सबको ही होता है। तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति। हम भक्ति के आरंभ में हैं तो हमारे अंदर अटैचमेंट होता है, तो उस अटैचमेंट के साथ हम भक्ति शुरू कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो आसक्ति भी क्या होगा, धीरे कम होता जाएगा। जितना ज्यादा भक्ति अच्छे से करेंगे उतना ज्यादा अटैचमेंट भी कम होता जाएगा भौतिक जगत से। तो इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि थोड़ा अटैचमेंट ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ज्यादा अटैचमेंट, अगर ज्यादा आसक्ति हुआ तो व्यक्ति भक्ति में उसका मन नहीं लगेगा, वो भक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका जो मन है उसको विचलित करता रहेगा, बार बार विचलित करता रहेगा। जब कभी भी वो भक्ति के कार्यों में लगेगा तब उसका मन बार विचलित होता रहेगा। क्यों? भौतिक चीज से ज्यादा अटैचमेंट रखा है इसलिए। तो इसीलिए ये दो चीज जो है बहुत खतरनाक है अगर भक्ति में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो। हाँ, तो इसीलिए हम देखते हैं कि
हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक कल्चर, इंडिया का जो कल्चर है, भारतीय सभ्यता जो है, इसमें हम देखते हैं कि पुराने जमाने में लोग ऑटोमेटिकली क्या करते थे, वैराग्य का जीवन जीते थे। उदाहरण के लिए अगर कोई ब्रह्मचारी का पालन करता है, बचपन में उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था, वो ब्रह्मचार्य का वहां पे पालन करता था 1 से 25 साल की उम्र में, ठीक है। वहां पे उसको वैराग्य सिखाया जाता था बचपन से। और उसके बाद क्या, 25 साल की उम्र में जब वो गुरुकुल से बाहर आता है तो फिर दूसरा आश्रम वो चुनता है, वो क्या है, गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में दिन बिताए, जीवन बिताया, ब्रह्मचारी का पालन किया, ज्ञान सीखा, सब कुछ पढ़ा, वेद शास्त्र पढ़ा, दुनिया के बारे में जाना, और फिर वो बाहर आके गृहस्थ आश्रम जीता है, ठीक है। और वहां पे थोड़ा भोग ऐश्वर्य वहां पे रहता है, अटैचमेंट थोड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है, 50 साल की उम्र के बाद हाँ, उसको वानप्रस्थ लेना पड़ता है। हाँ, वानप्रस्थ मतलब वैराग्य का जीवन। वनप्रस्थ, वन का मतलब क्या होता है, जंगल। प्रस्था मतलब क्या होता है, जाना। हाँ, वन मतलब जंगल, प्रस्था मतलब जाना, जंगल की ओर जाना, वन की ओर जाना। क्यों? अगर पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, आसक्तियों में बंधे रहेंगे, तो फिर मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अटैचमेंट चलता रहेगा। 80 साल की उम्र हो गई, अभी भी बैग लेके ऑफिस जा रहे, 8 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा ड्यूटी, क्या होगा? मरते समय फिर वो ऑफिस का ही याद आएगा, अरे मेरा ऑफिस, तो हो गया पुनर्जन्म, अटैचमेंट। तो इसलिए शास्त्र बोलता है कि वनप्रस्था, सब कुछ अब खत्म करो और वन की ओर जाओ। वहां पे क्या करो, तपस्या, भगवान को पाने के लिए तपस्या, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। वहां पे वानप्रस्थ का आश्रम में वो क्या करेगा, खाना पीना सिंपल। जंगल में खाना पीना सिंपल ही होता है, वहां आपको पिज्जा, डोमिनोज, ये जोमेटो, ये सब नहीं आएगा, है। और हम भी ओवन में कुछ बना नहीं सकते, है ना। और क्या, मैगी, पास्ता, ये सब वहाँ नहीं मिलेगा जंगल में। तो एकदम सिंपल खाना होगा वहाँ पे, तो नेचुरली खाना पीना, सोना सिंपल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं आसक्त, डिटैचमेंट, वैराग्य, ऑटोमेटिकली आ रहा है। सिंपल सा घर, खाना पीना सब सिंपल, रोटी कपड़ा मकान, बस। तो वो वानप्रस्थ होता है 50 से 70। उसके बाद संन्यास लेते हैं और उसके बाद भगवान को हासिल कर जाते हैं। तो ही हमारा सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि ऑटोमेटिकली वैराग्य का जीवन एक व्यक्ति के अंदर आता है। ये हमारा इंडियन कल्चर है, भारतीय सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता बोल सकते हैं, भारतीय की जैसे वैदिक बोल सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म बोल सकते हैं। तो लोगों के अंदर नेचुरली वो वैराग्य का भाव आता है, अटैचमेंट का वहां चांसेस कम होता है। पर अगर ठीक इसका उल्टा देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर, हाँ, जो बाहर की सभ्यता है, बाहर की जो संस्कृति है, भारत के बाहर में अगर जाएंगे तो वो सभ्यता कैसी है, पूरा उल्टा। बचपन से ही सिखाया जाता है कि जितना भोग करना है करो, ज्यादा कमाओ, जितना भोग करना है करो। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं, एंजॉय लाइफ। क्या उनका फॉर्मूला क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये उनका फंडा है। खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो ये उनका फॉर्मूला है, बचपन से यही सिखाया जाता है। और फिर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और उत्साह के साथ उसमें बढ़ते हैं, और उत्साह के साथ वही करते हैं, भोग करते जीवन को। और फिर फ्रस्ट्रेशन भी आता है उस समय। हम देखते हैं कि ज्यादातर डाइवोर्स का जो रेट है अभी कहाँ पे है,
बाहर वाले देशों में ज्यादा है। हाँ, इंडिया में भी है, बाहर वाले देशों में भी है। लोग खुश नहीं हैं। क्यों? ज्यादा अटैचमेंट रखा और फिर फ्रस्ट्रेशन आया और फिर बिखर गए, राइट? तो ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इतना ज्यादा भोग में और ऐश्वर्य में आसक्ति। इसलिए हम देखते हैं कि जो बाहर वाले देशों में लोगों को भक्ति में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं है लोगों को भक्ति में जोड़ना, क्योंकि भक्ति में जब जुड़ाते हैं तो हमको कुछ चीजें त्याग करना पड़ता है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नियमों का पालन करो, माला करो। ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन हमारे अंदर आता है। पर बाहर वो ये सब लोगों को पसंद नहीं है, डिसिप्लिन वगैरह पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो लोग इतना जल्दी से भक्ति को ले नहीं पाते, क्योंकि उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उनके सभ्यता से, वेस्टर्न कल्चर। तो ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधा है। और भारतीय लोग क्या कर रहे हैं? उसी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडियन वाले क्या कर रहे हैं? उसी को तो देख रहे हैं। वही तो रोल मॉडल है। कौन है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, थाईलैंड। तो लोग, भारतीय लोग क्या कर रहे हैं? उस अपने सभ्यता को छोड़ के बाहर वाले देशों की सभ्यता की ओर जा रहे हैं, भोग करने में लगे हुए हैं, भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं। और इसलिए भारतीय लोगों का भी बुरा हाल है। उनका तो बुरा हाल है ही, प्लस हमारा भी बुरा हाल चल रहा है अभी। तो ज्यादा ऐश्वर्य रहेगा तो भी भक्ति करना मुश्किल है। पर बिल्कुल भी ऐश्वर्य नहीं रहेगा, गरीब रहे, तभी भी भक्ति करना मुश्किल है। अगर आप बुलाएंगे, जो जब बहुत गरीब व्यक्ति है, 2 रोटी खाता है या 1 रोटी खा पाता है एक दिन में, उसको अगर बुलाएंगे, सर मंदिर आइए, कथा सुनिए, हरे कृष्णा कीजिए, प्रसाद खाइए, वो क्या बोलेगा? टाइम ही नहीं है। 1 रोटी कमाने में पूरा दिन चला जाता है, टाइम नहीं है। तो जो गरीब होता है वो भक्ति के अंदर नहीं आ पाता। और बहुत ज्यादा अमीर है, ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, वो भी भक्ति में नहीं आ पाता। वो क्या कर रहा है? वो भोग करने में उसको भी टाइम नहीं है। क्यों? इतना पैसा है, भोग करना है, एंजॉय करना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, स्विट्जरलैंड जाना, वर्ल्ड टूर करना, इंटरनेशनल टूर, ये टूर, वो टूर, नो टाइम, वी आर वेरी बिजी। तो भक्ति में नहीं आ पाते। आता है जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो आते हैं। वो ज्यादा बिजी भी, ज्यादा ऐश्वर्य भी नहीं है, ज्यादा गरीब भी नहीं, वो आराम से भक्ति में आते। तो एक तरफ से बहुत बड़ा भाग्य है, फॉर्चुनेट है। मिडिल क्लास पे होना बढ़िया है। हाँ, ज्यादा ऐश्वर्य बहुत खतरनाक है, और ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं, वो भी थोड़ा डेंजरस है। हाँ, तो इसलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि मिडिल क्लास वाले भक्ति में आसानी से आ पाते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। हाँ, पर ये जो भोग और ऐश्वर्य है बहुत बड़ा डेंजरस है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमारा मन समाधि फिक्स नहीं हो पाता। यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताएंगे? समाधि का डेफिनेशन, जिसका मन एक ही चीज में, आत्मा के ऊपर या भगवान स्थिर है, फिक्स हो चुका, उसको बोलते हैं समाधि। और अगर हमारा मन फिक्सअप नहीं है तो मतलब समाधि नहीं। तो अगर भोग और ऐश्वर्य में अटका हुआ है तो भगवान के ऊपर हमारा मन फिक्सअप नहीं हो सकता, समाधि उसको बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया। और इसीलिए जब भी कोई योगा करते हैं, योगा में क्या होता है? सबसे पहले अपने इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, वश में करने के लिए बोलते हैं। हाँ, क्यों? ताकि मन और अगर इंद्रिय वश में रहेगा तभी हम भगवान के ऊपर हम फोकस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कर्म योगा ले लो, ज्ञान योगा ले लो, ध्यान योग ले लो, भक्ति योग ले लो, कोई भी योग ले लो, सब योगा में ये बताया जाता है कि सबसे पहले हमको क्या करना है? मन
में करने का प्रयास करना है। क्यों? ताकि हम अपना मन भगवान की ओर एकता के साथ हम फिक्स कर पाए। तो योगा का मतलब ही यही है, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। पर आज जो योगा हमको सिखाया जाता है उसमें ये बात नहीं बताया जाता। आज जो योगा क्लासेस के ऊपर जो बहुत सारे मार्केट में चल रहा है दुकानें, उन सब में सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाया जाता है और हेल्थ को अच्छा रखने का सिखाया जाता है। इस शरीर के बारे में सिखाया जाता है अच्छा रखना, पर शरीर के अंदर एक और शरीर है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार से एक और शरीर हमारा इस शरीर के अंदर है, सूक्ष्म बोलते हैं उसको, सटल बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी है। तो सारे इसको फिट करने के लिए, पर मन, बुद्धि, अहंकार को फिट करने के लिए कोई भी योगा नहीं सिखाते। सबसे ज्यादा जरूरी तो मन, बुद्धि और अहंकार है। कैसे? अगर ये शरीर अगर फिट है, अगर मन खराब है तो बंदा सुसाइड करेगा। अगर शरीर कमजोर है, मन अगर स्ट्रांग है, डिप्रेशन भी आएगा ना, वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन स्ट्रांग है। हम देख एक आईआईटी में उदाहरण बताते हैं। कभी आईआईटी में क्या होता है? हर साल सुसाइड केस होता है, हर साल। तो आईआईटी इतना बड़ा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा पढ़ाई है। हाँ, बच्चे इतने समझदार हैं आईआईटी में, जो इंटेलिजेंट होते हैं वही आईआईटी में घुसते हैं ना। पर वहां पे भी सुसाइड होता है। इतना उनका फ्यूचर का अच्छा है, फिर भी वो सुसाइड करते हैं। क्यों? क्या कारण इसका? मन कमजोर है। मन कमजोर है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज है मन। अगर मन अगर स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो व्यक्ति उसको आसानी से फेस कर सकता है। तो इसीलिए योगा जब करते हैं तो उसमें क्या सिखाया जाता है? शास्त्र के अनुसार असली योगा, रियल योगा, उसमें मन को काबू पाना, इंद्रियों को काबू पाना, इस चीज के बारे में शास्त्रों में बताया गया। तो बहुत जरूरी है वो। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे यही बताया गया है कि भोग और ऐश्वर्य में अगर आसक्त हो गए तो भक्ति हम अच्छे से मन लगा के नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ऑलरेडी हमारा मन विचलित है, ऑलरेडी हमारा मन वश में नहीं है। ऊपर से ये जो दुनिया है, इसका जो ग्लैमर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। ग्लैमर को क्या बोलते हैं? चमक धमक। हाँ, ग्लैमरस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज ग्लैमरस, है ना। इतना चमक धमक, रंगीला सजीला बाहर से एकदम, है ना। तो इससे क्या होता है? हमारा मन और विचलित हो जाता है। ऑलरेडी विचलित ही है ये, और ऊपर से जो परिस्थितियां जो हम देखते हैं वो ऊपर से और मन को खराब कर देता है। और उसके एक और खतरनाक चीज है, वो है हमारा स्मार्टफोन। थर्ड बात, ओके। तो ऐसे परिस्थिति में एक तरफ से ये एजिटेटेड मोबाइल, ऊपर से ये दुनिया, परिस्थितियां, सब विचलित करने के लिए हमको है दिया गया है। और ऊपर से मन भी विचलित है। कैसे हम फोकस कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, वो भी इस कलयुग में। 15-20 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, कितनी शांति थी, मन तो कम से कम शांत था। पर आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सब अशांति है। रिक्शा लग रहा है, बोल भाई, हाँ, रिक्शा चलाते चलाते आईफोन, इलनीर बेचने वाले, वो क्या बोलते हैं, नारियल पानी,
नारियल बनाने वाली बेचने वाली माता बैठी है, मोबाइल फोन। फूल बेचने वाली माता, वो भी मोबाइल फोन। इतना अटैचमेंट आ गया है, इतना मन विचलित हो रहा है आज, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ग्लिटरिंग वर्ल्ड है ये, ग्लैमरस वर्ल्ड। हाँ, इसलिए इंग्लिश में कहावत बताया गया है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं है, इट इज नॉट गोल्ड। दिखने में हमको बहुत अटैचमेंट, मतलब अटैक करेगा, वाओ मस्त है, जाओ करो, अंदर बढ़ो। अरे यार चट्टे, कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इस कलयुग में यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य में जितना अटैचमेंट हम रखेंगे उतना ज्यादा भक्ति को, एक समाधव फिक्स माइंड के साथ हम भक्ति हमारा नहीं हो पाए, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? भक्ति तो है, हाँ, भक्तों का संग भी है, वेरी गुड। उसके लिए हमको क्या करना है? तो हमें नियमों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। भक्ति में जो नियम है उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम हमको बचाता है। भक्ति के अगर नियमों का जब हम पालन करते हैं तब हमको दृढ़ता मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, और स्ट्रेंथ से हम भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। हम एकाग्र होके मन को क्यों स्थिरता नहीं कर पाते? क्योंकि दृढ़ता नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है हमारे हाथ में। तो अगर भक्ति के नियमों का अगर पालन करते हैं तो धीरे 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 क्या होगा, हमारा मन एकाग्र हो सकता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बताता हूं। जैसे भक्ति का एक नियम है कि 15 दिन में एक बार क्या आता है? एकादशी आता है ना? तो एकादशी में व्रत करना पड़ता है, शास्त्र में बताया गया है। और क्या नहीं खाना चाहिए उस दिन? व्रत के दिन धान नहीं खाना चाहिए। तो जो व्यक्ति हर रोज धान खाने में खाते 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 एक अटैचमेंट उसमें उसके ऊपर आ जाता है, रोटी, हाँ, नॉर्थ इंडियंस वाले को रोटी, साउथ इंडियन वाले को चावल, वो चावल से आ सकते हैं, और नॉर्थ इंडियन वाले रोटी से आ सकते हैं, और उड़ीसा वाले और बंगाल वाले चावल से आ सकते हैं, गुजरात वाले रोटी से आ सकते हैं, है ना? कुछ लोग दोनों से आ सकते हैं, मारवाड़ी, हाँ, पंजाबी, हाँ हाँ। तो ये जो अटैचमेंट है बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बोल दे कि एक दिन रोटी चावल नहीं खाना है, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया, दर्द होता है, मुश्किल होता है, नहीं हो पाता, शरीर कांपने लगता है, गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, सर दुखने लगता है, बहुत सारे शरीर में आने लगते हैं। किसी का प्राण चला जाएगा तो प्राण चला जाएगा तो नहीं जाएगा, आज तक गया नहीं, इतिहास गवाह है। एकादशी व्रत करके आज तक कोई मरा नहीं, इतिहास गवाह है। तो क्या होता है ना, जब ये नियम का पालन करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि हम आसक्त हो गए खा खा के। तो जब शास्त्र बोलता है कि चलो 15 दिन में एक बार व्रत रख लीजिए, आपके भक्ति के लिए अच्छा है, तब मुश्किल से अगर इस व्रत का पालन किया जाता है, धीरे 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 हमको दृढ़ता हमारे अंदर आता है। चलो कम से कम 15 दिन में एक बार तो मैंने किया, मैंने जीता, यस, खाए बिना मैं रह गया, तो तब हमको ताकत मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, अंदर में स्ट्रेंथ मिलता है। फिर महीने में 2 करते हैं, ओ वाह, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। तो नियमों का अगर पालन करते हैं तो हमको अंदर में दृढ़ता हमको आता है मन से जीतने के लिए।
तो इस तरह से काफी सारे भक्ति में नियम बताया जाता है। तो नियमों का धीरे धीरे पालन करेंगे, ऑटोमेटिकली अंदर में हमको स्ट्रेंथ मिलता जाएगा, दृढ़ता में बढ़ता जाएगा, तब हम भोग और ऐश्वर्य से हम आसक्त होने से बच जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे नियम शास्त्र में बताया गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको पालन करना चाहिए। दूसरा एक और रूल है, बहुत स्ट्रांग रूल है, वो बोलेंगे तो बस सबका हालत खराब हो जाएगा। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना। इसमें तो बहुत ज्यादा लोग क्लीन बोल्ड, ऐसे ही बाहर कदम रखा, वो पकड़ा लेस का चिप्स, अरे कुरकुरे, लेस, समोसा, है ना। तो इससे भी हमारी दृढ़ता बढ़ता है। यस, भगवान को भोग लगा के मैं सिर्फ प्रसाद खाऊंगा, ऐसा अगर हमारी दृढ़ता होता है तो पालन करते 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 हमको एक अंदर से स्ट्रेंथन हो जाता है हमारा भक्ति। उसके बाद मन को एकाग्र करना बहुत इजी हो जाता है, फिक्सअप कर पाते, समाधि के स्टेज में हम जा सकते हैं। भक्ति करते समय मन लगेगा, तो इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली को क्या बोलते हैं, दुर्भाग्यवश में लोगों को नियम पसंद नहीं है, किसी पसंद नहीं है, तो पालन कहां से करेंगे। जैसे बच्चा है, संडे का दिन है, संडे में अक्सर बच्चे क्या, बड़े भी 9 बजे तक 10 बजे तक क्या करते हैं, आराम से सोते हैं। तो शास्त्र तो बोलता है कि जल्दी उठो, पर ये नियम पसंद नहीं, किसी को भी नहीं पसंद। तो इसीलिए लोग आके पालन करने में लोगों को बहुत मुश्किल होता है, पर उनको ये नहीं पता कि पालन करने से इसका क्या मकसद है, ये किस तरह से हमको सहायता देगा। अगर हम इसको पालन करेंगे तो ये हमको भक्ति में आगे हमको बढ़ाता है। इंसान में और जानवर में ही हम फर्क हम देख सकते हैं कि जानवर होता है उसके अंदर मन और इंद्रियों को वश में करने का क्षमता उसके पास नहीं होता, पर इंसान कर सकता है। ये बहुत बड़ा वरदान है इंसान के लिए, वो करके आगे प्रगति कर सकता है, पर जानवर नहीं कर सकता। जानवर के आगे आप रखो, चावल रखो, ठीक है, कुकड राइस, और बोलो ए जानवर आज एकादशी है, चावल नहीं खाना, ठीक है, वो क्या करेगा, खा लेगा। कुत्ते को बोलो ए कुत्ता आज रोटी नहीं खाना, आज एकादशी है, क्या होगा, उसे नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। वश मन और इंद्रिय को वश में करके पालन करके नियमों का पालन करके वो आगे नहीं बढ़ सकता, पर जो इंसान है वो कर सकता है। डॉक्टर बोलता है, अस्पताल जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलता है 104 डिग्री बुखार है, डॉक्टर क्या बोलेगा, पूरी पनीर सब्जी वेजिटेबल राइस सब नहीं खाना। नियम आता है कि नहीं, अगर पालन करते हैं तो क्या होता है, हम ठीक होते हैं। उसी तरह भक्ति में जो भी नियम बताए गए हैं, अभी हम बीमार के स्टेज में हैं, पालन करेंगे तो धीरे 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 हमारी बीमारी ठीक होगी, वो है भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति। तो बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ता बनाने के लिए, मन को भोग और ऐश्वर्य से बचाना बहुत जरूरी है। मन ऑटोमेटिकली भागता है भोग और ऐश्वर्य के पीछे, ऑटोमेटिक है वो, तो उसको नियम के द्वारा उसको खींचना है, पकड़ना है उसको, रुक, ऐसे। जैसे बच्चे को कभी कभी पकड़ना पड़ता है ना, रोड पे जाते हैं तो गाड़ियां चल रही हैं, झूम झूम झूम, बच्चा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली भागेगा। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, ए जरा हाथ पकड़ लेते हैं उसका, ऐसा करना पड़ता है ना उसकी भलाई के लिए। उसी तरह मन को भी ऐसा करना पड़ता है।
तो जो करेगा, वश को वश में करेगा, वो भक्ति में आगे प्रगति कर पाएगा और फिर एक दिन भगवान को समाधि में, उसके समाधि में वो भगवान को ला पाएगा। तो ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो डिटर्मिनेशन आएगा भक्ति करने का और हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो इसका उदाहरण आता है शास्त्रों में से रावण का उदाहरण आता है। रावण का उदाहरण हम किस में लगा सकते हैं? इसमें रावण का क्या प्रॉब्लम था? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ईगो, भोग। हाँ हाँ, तो रावण का उदाहरण भोग में आएगा कि ऐश्वर्य में आएगा? भोग में आएगा, भोग में। हाँ, तो सीता को वो भोग करने का उसको इच्छा आया, राइट? तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ? उसका तो विनाश हुआ ही, साथ में पूरे उसके डायनेसिटी का विनाश हो गया, पूरे कुल का नाश हो गया। तो ये भोग का उदाहरण है रावण। और ऐश्वर्य का उदाहरण कौन है? हिरण्यकशिपु। हाँ, कशिपु, हिरण्यकशिपु, इसका मतलब ही है कि गोल्डन बेड। हाँ, तो इतना ऐश्वर्य था हिरण्यकशिपु, तीनों लोगों का राजा था वो, इतना पावर था, इतना ऐश्वर्य था, राइट? फिर क्या हुआ? एक छोटा सा बच्चा था, कौन? प्रहलाद महाराज। उसका ईगो उसको सहन नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने बोला कि बोल ओम हिरण्यकशिपु नमः, हिरण्यकशिपु ही भगवान है, बोल। वो क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेरा नाम कौन लेगा, है ना? तो ये ईगो उसको सहन नहीं हुआ। पूरी दुनिया हिरण्यकशिपु नमः बोल रही है, पूरी दुनिया ऊपर से लेके नीचे तक, बस एक बच्चा नहीं बोला। ईगो, ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य उसको डुबा दिया। तो ये भोग और ऐश्वर्य के उदाहरण हैं। और बाहर वाले पाश्चात्य देश में भी हम देखते हैं कि ऐश्वर्य का इतना उदाहरण, भोग का इतना उदाहरण है कि वो भक्ति में नहीं स्थिर कर पाते। तो इसीलिए हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन दो चीज़ों से बचना है, तभी हमारा मन एकाग्र हम भगवान में लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो यही आके भगवान अर्जुन को यहाँ पे समझा रहे। तो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, किसी को कुछ सवाल है आज के विषय से? ज़्यादा अमीर भी नहीं है और गरीब भी ज़्यादा है, तो ये दोनों लागू कैसे कर सकते हैं? क्या बोले आपने? दोनों, एक तो हम तो अभी काम के पीछे पड़े हैं, कलियुग में हम भी अपने डे टू डे लाइफ के पीछे पड़े हैं, तो दोनों भी लागू नहीं होते, ऐश्वर्य भी लागू नहीं होता और भोग भी लागू नहीं होता। तो इसमें हम भक्ति तो इजी कर सकते हैं, भक्ति इजीली कर सकते हैं, भोग और ऐश्वर्य नहीं है ज़्यादा। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ऐसा है तो जब हम भक्ति करते हैं हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लगना चाहिए, और दूसरा हमारा समय और हमारी पूरी एनर्जी भगवान की सेवा में हम लगाएंगे। जब हम ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हमारा अटैचमेंट और कहीं है। तो जो व्यक्ति अपना पूरा समय और एनर्जी पूरा भगवान की सेवा में अगर वो दे पा रहा है तो मतलब क्या, उसका अटैचमेंट भौतिक चीज़ों में कम है। हाँ, तो अगर हम भगवान की सेवा के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे, डेडिकेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारे बाकी सारे चीज़ों में हमारा अटैचमेंट है, तो वो एक साइन है।
हाँ, तो इसीलिए भोग और ऐश्वर्य है सबके अंदर में, मिडिल क्लास में है, फिर भी इन चीज़ों के प्रति हमारा आसक्ति है, पर उतना नहीं होगा कि जितना कि हम भक्ति ना कर पाए। अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं अभी, तो इसका मतलब थोड़ा कम है अटैचमेंट। अगर फिक्स करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है। तो बस हमको ये देखना है कि भक्ति कार्य करते समय हमारा मन भगवान में लग रहा है या नहीं। जिसका मन ज़्यादा लग गया तो मतलब उसका अटैचमेंट कम है, और जिसका मन लगा नहीं, वो इधर उधर भटक रहा है, मन क्लास खत्म, कथा सुन रहे हैं और मन आगे सोच रहा है कि क्या प्रसाद देंगे आज मंदिर में, कथा सुन रहे हैं और आईपीएल में क्या चल रहा है आज, कौन जीता होगा, तो मन तो उसका बाहर है। तो मतलब क्या, अटैचमेंट बाहर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब साइंस है, हम पता कर सकते हैं कि अटैचमेंट है या नहीं। तो अभी अटैचमेंट है, और धीरे धीरे हमको भक्ति करते करते उस अटैचमेंट को कम करना। तो जितना ज़्यादा हम भक्ति का कार्य में लगेंगे उतना ज़्यादा हमारा अटैचमेंट कम होगा। यही सीक्रेट है। हाँ, देखिए आपने बोला 50 साल का काम कर तो कॉलेज में तो ये पॉसिबल वन में जाना 50 साल। ओके, कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है 50 साल के बाद वन में जाना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की है, तो हम वन में जाने के बदले मंदिर में आ सकते हैं। वहाँ पे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं सुबह से लेकर रात तक। हाँ, अगर पूरी तरह से मंदिर में नहीं आ सकते तो एटलीस्ट मंदिर के पास में आके घर लेके पूरा हमारा जीवन हम मंदिर में पूरा हमारा समय बिता सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो वैसे हमको वानप्रस्था हमको कलयुग में फॉलो करना। तो वन है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वन ही नहीं है। अगर है तो भी हम जाने का किसी का हिम्मत नहीं है। हाँ, जाएंगे तो एक दिन में वहाँ भाग के आ जाएंगे। हाँ, तो इस प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए कलयुग में वन मतलब मंदिर। मंदिर जाओ, नाम जप करो, सेवा करो, श्रवण करो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, गीता पढ़ो, बस अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता के फिर लास्ट में इसको त्याग दो। ओके, और कुछ? हाँ, तो आपने बताया कि जो जैसे अभी बीमार रहते हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप दवाई लो या ये खाओ वो खाओ, तो कोई है बोलने वाले। लेकिन अभी हम जब नियम का पालन करते हैं मंदिर में तो ठीक है करना हो जाता है, बट जब हम बाहर जाते हैं काम पे, तो बाकी दिन मंदिर नहीं आते, उस दिन वो नियम को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या करें? ओके, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो नियम का पालन करना आसान हो जाता है। जब अकेले में रहते हैं तो नियमों का पालन करना मुश्किल होता है। तो उस समय कैसे हम करें? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी भक्ति कमज़ोर है। कमज़ोर भक्ति रहेगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति के नियमों का पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति को स्ट्रेंथन करना है। तो भक्ति को स्ट्रेंथन करने के लिए उसका उपाय यही है कि जितना ज़्यादा हम अच्छे से भक्ति करेंगे तब ये जो वैराग्य है ये भक्ति करने का ऑटोमेटिक रिजल्ट है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा। हमको वैराग्य अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है। तो बस हमको एक ही चीज़ करना है कि क्या मैं भक्ति अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं, उसके बारे में हमको फोकस करना है। हाँ, अगर नहीं कर रहे तो उसको अच्छे से करने का हमको प्रयास करना चाहिए। क्या? नाम जप, कथा सुनना और थोड़ा बहुत एवरीडे पढ़ना। और जब भी मंदिर आते हैं भक्तों का अच्छे से संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, भक्ति में प्रगति होगी, हमको स्ट्रेंथ मिलेगा और वैराग्य ऑटोमेटिकली आएगा। तो वैराग्य का उदाहरण बताते हैं कि जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं तो कैरी पत्ता देते हैं। कितने में कैरी पत्ता देते हैं? फ्री, कैरी पत्ता फ्री। उसी तरह भक्ति करेंगे तो वैराग्य फ्री, फ्री में आता है वैराग्य।
सिर्फ भक्ति अच्छे से करने से नेचुरल डिटैचमेंट हमको आता है। हाँ, तो बस हमको भक्ति अच्छे से करना है, स्ट्रेंथ मिलेगा और फिर हम नियमों का पालन हम अच्छे से कर पाएंगे। यही सीक्रेट है। हाँ, यस प्रभु। जैसे आपने हिरण्यकश्यप का बोला था, तो पहले भी मतलब उसने तो बोला कि नहीं भगवान और बाकी कोई नहीं, मगर अभी वो ऐसे नहीं बोल रहे, अभी की जनरेशन में मगर भगवान नहीं है करके बोल रहे। तो मतलब ये भी पहले भी ऐसे होते ही रहता था कि भगवान मतलब है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ। अभी बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, अभी तक मैं नहीं हूँ, उनसे अच्छा अभी है या आगे अच्छा होने वाला है। ओके, तो सब प्रकार के लोग पुराने जमाने में भी थे और अभी भी हैं। हाँ, तो पुराने जमाने में भी ऐसे लोग थे कि भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, और आज के ज़माने में भी भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ बोलने वाले भी हैं, और भगवान को नहीं मानने वाले व्यक्ति भी। सब तरह का वैरायटी पहले था और आज भी है। हाँ, तो आज हम देखते हैं कि ज़्यादा भगवान नहीं है बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। हाँ, उस समय हिरण्यकशिपु ने बोला था भगवान नहीं है, या फिर विष्णु भगवान है, विष्णु आके छुपा हुआ है कहीं, वो डर के मारे छुपा हुआ है, मेरे पास इतना शक्ति है कि उसको हिम्मत नहीं है मेरे पास आने के लिए, इसलिए मैं ही भगवान हूँ। उसके पास इतना ताकत था, उस ताकत के वजह से, गर्व के वजह से वो भगवान को रिजेक्ट कर दिया था इसीलिए। पर आज हिरण्यकशिपु के जैसे ताकत किसी के अंदर नहीं है, इसीलिए मैं भगवान हूँ इतना खुला खुला कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि ताकत इतना नहीं है। पर नास्तिक लोग ज़्यादा हैं, भगवान पर नहीं विश्वास करने वाले लोग ज़्यादा हैं, और कुछ लोग और बेवकूफ़ हैं जो सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। ऐसे बेवकूफ़ भी है, ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं। तो इसलिए वैरायटीज ज़्यादा है, पर आज के ज़माने में नास्तिक ज़्यादा है, भगवान को नहीं मानने लोग ज़्यादा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब कोई अगर भगवान को मान लेता है तो कोई मतलब ही से भगवान के पास जाते हैं, तो वो भी एक तरह के भक्त हैं। भगवान उन भक्तों को भी स्वीकार करते हैं जो भौतिक काम के लिए भगवान के पास आते हैं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। चलो कम से कम आया तो सही मेरे पास। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। जो बिल्कुल नहीं आते, जो नास्तिक है, जो भगवान पर विश्वास करके भी मंदिर नहीं आ पाते, बस बाहर से ही जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जूम, टाइम नहीं है उनके पास, निकल जाते। और ये बंदा तो मंदिर आया, प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत रोया और भगवान से मांगा, बहुत अच्छी बात है, भगवान उससे भी खुश होते हैं। ये एक तरह का भक्त है, मिश्र भक्त। मारे के जैसे शुद्ध भक्त। अच्छा, अभी 50 साल पहले आचार्य हमारे आके गए, श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने पूरे विश्व भर में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो ऐसे महान आचार्य आते जाते रहेंगे, कलयुग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आते जाते रहेंगे। तो हमको प्रचार करके, हमको सिखा के जाएंगे। तो इसलिए हमको किताबें पढ़ना है, प्रभुपाद जी के कथाओं को सुनना है, तो हम प्रभुपाद जी का संग ले पाएंगे। और कोई सवाल किसी को? ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो भक्तों के लिए अनाउंसमेंट है, बुधवार को एक आध रिमाइंडर, ठीक है। और आज कोई नए आए क्लास में, पहली बार, फर्स्ट टाइम? हाँ, और कोई पहली बार आए, हाथ उठाएंगे। ओके, यहाँ पे भी है। ओके, तो जनरली हम जो नए आते हैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करना है वो सिखाते हैं, इसलिए हमने पूछा। पर इन्होंने आप ऑलरेडी तिलक लगाए हुए हैं, ऑलरेडी डिवोटी से, दीक्षित भक्त हैं। हाँ, नदिया से। ओके, ओरिया, बंगाल, नदिया। ओके, इनके अलावा कोई और नए आए पहली बार? ओके, नहीं,
फाइन। आप इनके साथ ही आए या अलग से आए? अलग है क्या? अच्छा, आप पहली बार आए? ओके, अच्छा आपके, ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी हम सब चलते हैं प्रसाद के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।